अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो HTML के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। सिंपली क्रिएट करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका रीनेम करते हैं HTML। तो इसको ओपन, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना है। VS कोड आपने डाउनलोड करना है या आप कोई और कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये डॉट एच टी एम एल बेसिकली ब्राउज़र में रेंडर करने के लिए यूज़ होती है। तो ये लाजमी लिखना होता है। तो सिंपली हमने ये फाइल क्रिएट कर ली है। देन आप शिफ्ट और वन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस वन। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो ये बॉयलर प्लेट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट, HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट हो चुका है। तो इसमें हम कुछ भी रेंडर करवाने के लिए सबसे पहले हम बॉडी में लिखते हैं। तो टाइटल वगैरह ये तो आपको सबको पता होगा या जो भी है। तो सिंपल सबसे पहले आपने बॉडी में जो कुछ भी लिखना है वो ब्राउज़र पर रेंडर होगा। तो बेसिकली HTML वेब डेवलपमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपका पैराग्राफ किस जगह पे आएगा, आपका आर्टिकल कहाँ होना चाहिए, आपके बटन कहाँ होने चाहिए, आपके इनपुट्स वगैरह कहाँ होने चाहिए। तो सिंपली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। तो HTML में पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ होता है। आप पी दबाकर राइट क्लिक और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग आ जाएगा। सिंपली आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लोरियम 5 लिखता हूँ तो सिंपली यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली VS कोड आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट कर देता है। तो सिंपली हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये रेंडर हो चुका है। तो मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन विद ब्राउज़र करेंगे तो लोरियम इज ये ओपन हो चुका है। अगेन हम VS कोड में आएंगे। VS कोड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम इसमें एक कमेंट टैग होता है। आप इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट टैग आपका आ चुका है। ये अब ब्राउज़र पर रेंडर नहीं होगा, ये सिर्फ आपको नज़र आएगा। तो सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं। ध्यान इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेडिंग। हेडिंग टैग 6 किस्म के होते हैं। तो हेडिंग के लिए हम 6 टैग यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हेडिंग के लिए हम H1 यूज़ करते हैं। H1 से लेकर H6 तक 6 टैग होते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में कुछ भी लिख देता हूँ, हेडिंग 1। इसी तरह 6 टैग होंगे H1 से लेके H6 तक। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग लिखूंगा वैसे वैसे ये छोटे हो जाएंगे। H2 लिखूंगा हेडिंग, तो सिंपली हेडिंग ये छोटी हो चुकी है। ये आपने अपने पेज के हवाले से हेडिंग वगैरह देनी है। H3 तो अगेन इसमें हम लिखेंगे तो ये जैसे जैसे आप लिखें, आप H6 तक हेडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली ये देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए H1 टैग और पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग होता है जो कि लिंक वगैरह के लिए यूज़ होता है। जैसे अब मैं इस पे ए लिखूंगा तो एंकर टैग जनरेट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ कोई भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इसमें https://google.com। तो ये किसी भी चीज़ का आप लिंक लगा सकते हैं, यूट्यूब का, गूगल का। ये अपने पेज पे जनरेट करना के लिए, जैसे अब मैं यहाँ पे गूगल लिख रहा हूँ तो आप किसी भी वेबसाइट का आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन होगी। तो सिंपली मेरे पास इस वक्त नेट नहीं है। तो अगर आप इस पे गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ओपन होगी। देन उसके बाद आप इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं। इमेज के लिए हमें इसमें इमेज चाहिए। इमेज टैग बेसिकली IMG और इंटर करेंगे। सिंपली हम इसमें अपने फोल्डर में एक इमेज जनरेट कर लेते हैं। इमेज वगैरह कोई सही सी इमेज है तो कोई सही सी image इसको
पेस्ट पेस्ट तो देन हम SRC के अंदर IMG जो कि मेरे पास जो पिक्चर है वो लिखता हूँ टिक PNG। तो ये देखें इमेज शो हो चुकी है। ऑल्ट हमें बताता है कि इस पिक्चर के अंदर क्या चीज़ है। जैसे मैं लिखता हूँ रैंडम पिक्चर, तो अगर ये पिक्चर किसी वजह से नेट नहीं आ रहा तो शो नहीं होगी। देन उसको हम, जैसे मैं इसमें जी लिख दूँ गायब हो चुकी है, तो ये रैंडम शो हो रहा है। मतलब ये आपको अगर कोई नेट नहीं आ रहा है वगैरह इस तरह की पिक्चर के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल मैं इसको कट कर दूंगा। अब इसको हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी ताकि ये छोटी हो जाए। तो PX देखें ये छोटी हो चुकी है। तो ये जब आप स्टाइल CSS सीखेंगे तो ये आपको स्टाइल वगैरह के बारे में तब आपको बता दिया जाएगा। दैन उसके बाद BR टैग यूज़ होता है। अगर हम अगर ये एंकर टैग के बाद BR टैग लगाएं तो ये अगली लाइन के लिए यूज़ होता है। सिंपल जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं एक और भी BR टैग लगाता हूँ तो ये और स्पेस, मतलब ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है सिंपल। देन उसके बाद हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर हम बोल्ड टैग लिखें तो इसके अंदर बोल्ड और इटैलिक के अंदर इटैलिक और अंडरलाइन के अंदर अंडरलाइन। तो ये अंडरलाइन के बोल्ड के लिए B टैग और अंडर इटैलिक के लिए I टैग और अंडरलाइन के लिए U टैग इस्तेमाल होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे ये बोल्ड हो चुका है, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन। अब हम अगर इसको नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहते हैं तो हम BR टैग लगाएंगे। BR टैग, सिंपल BR टैग यूज़ करेंगे। तो और बड़े फ़ॉन्ट के लिए हम बेसिकली हम स्टाइल से हम फ़ॉन्ट साइज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप HTML से करना चाहते हैं तो बिग और स्मॉल, हेडिंग टैग आपने यूज़ नहीं करना। हेडिंग टैग आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ ज़रूरत हो। बिग के लिए हम बिग और स्मॉल के लिए हम स्मॉल टैग यूज़ करेंगे। स्मॉल फ़ॉन्ट के लिए स्मॉल। तो देखें बिग और स्मॉल के लिए एक छोटे फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया, स्मॉल आ चुका है। सिंपली हम इसको BR टैग देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो बिग के लिए बिग टैग और स्मॉल के लिए स्मॉल टैग, फ़ॉन्ट के लिए HR टैग है। लाइन ब्रेक के लिए अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं देन आप इसको यहाँ से HR टैग लें। हॉरिजेंटल रूलर, ये लाइन ब्रेकर होता है जो लाइन नीचे क्रिएट कर देता है। सिंपली आप देख सकते हैं ये एक लाइन क्रिएट हो चुकी है और इसके नीचे स्मॉल आ चुका है। आप जहाँ चाहें लाइन लगा सकते हैं। तो जैसे लाइन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और HR टैग लगाऊंगा तो यहाँ एक और लाइन क्रिएट हो जाएगी, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली यही ज़्यादातर टैग यूज़ होते हैं। और एक फ्री टैग है, अगर मैं इनको स्पेस दूं, जैसे मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूं और इसमें लिखता हूं लॉरियम 10। तो अगर मैं इसको स्पेस दूं ना ऐसे, ये अपनी जगह पे आ जाएगा खुद ब खुद। देखिए ये उसी जगह पे आ चुका है जहाँ था, ना इसमें कोई स्पेस आई है ना कुछ। तो इसके लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। तो प्री टैग, अब अगर इसमें मैं लिखूं लॉरियम 10 तो आ चुका है। अब मैं इसमें स्पेस दूं तो आप देखना, तो ये स्पेस आ चुकी है इसके अंदर। वैसे ही हम स्पेस के लिए फ्री टैग यूज़ करते हैं। और
पैराग्राफ टैग के अंदर, बाकी टैग के अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं आती। बाकी पेज लेआउट के लिए आप बॉडी के अंदर हेडर और आर्टिकल टैग, असाइड टैग यूज़ कर सकते हैं। वो बात की बात है जब आप ये बेसिक सीख जाएंगे, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे, उसके लिए अलहदा से हम वीडियो बना देंगे। देन एक डिव टैग होता है जो कि पूरी विड्थ लेता है, एक स्पान टैग होता है, डिव एंड स्पान। तो डिव हम हमेशा यूज़ करते हैं कंटेनर के लिए, जैसे हम कोई एक कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। स्पान टैग उतनी ही जगह घेरता है जितनी उसे चाहिए। जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, जैसे CH लिखा है, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूं, तो अब अगर मैं इसको स्टाइल करूं, बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको स्टाइल करूं स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, तो आप देख सकते हैं स्पान टैग। एक मिनट में इसका कलर चेंज करता हूँ स्पान टैग का, इसका रेड की जगह मैं येलो करता हूँ, येलो। तो ये देख सकते हैं जो डिव टैग होता है वो एक कंटेनर होता है, पूरी विड्थ घेरता है 100%, और जो स्पान टैग होता है उतनी जगह घेरता है जितनी उसे चाहिए। जैसे अब CH की जगह मैं अगर हेलो भी लिख दूँ तो ये उतनी जगह घेरेगा जितनी उसे चाहिए। अब मैं इसके अंदर अगर हेलो वर्ल्ड लिखूँ, ये उतनी जगह घेरेगा जितनी इसे चाहिए, हेलो वर्ल्ड। सिंपली आप देख सकते हैं ये इतनी जगह स्पान टैग इनलाइन टैग होता है, और डिव ब्लॉक एलिमेंट टैग होता है जो मुकम्मल विड्थ घेरता है। इसके बाद जो है कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट वगैरह आती हैं। ऑर्डर लिस्ट हम यूज़ करते हैं लिस्ट, कोई चीज़ लिस्ट क्रिएट करने के लिए, या हम अगर जब अपना अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं, इसके अंदर LI, और LI के अंदर हम कुछ भी क्रिएट लिखते हैं, हेलो। जैसे एक और LI में क्रिएट करता हूँ, तो ये बेसिकली हम नैव बार वगैरह बनाने के लिए या कोई भी चीज़ लिखने के लिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। UL टैग के अंदर ये बना सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो कि ये ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग के अंदर आती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं। LI, इसके अंदर भी LI, बल्कि सिंपली इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे एप्पल, और उसके बाद मैं एक और LI क्रिएट करता हूँ, मैंगो। तो ये नंबरिंग यूज़ करेगी 1 2, और वो इसके बाद हम टेबल यूज़ करते हैं टेबल बनाने के लिए। टेबल रो, टेबल डाटा और टेबल हेड। अगर हमें कोई टेबल बनाना है तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टेबल, टेबल टैग होता है। टेबल के अंदर हम या टेबल रो लेंगे, टेबल रो के अंदर हम अपना टेबल डेटा लेने, जो TD यूज होता है। टेबल डेटा के लिए हम जैसे नेम लिखते हैं, नेम कोई भी नेम लिख लेते हैं, जैसे कामरान, और एक और टेबल डेटा लेंगे TD, तो उसके अंदर हम अपना रोल नंबर लिख देंगे, रोल नंबर। देन उसके बाद हम एक और टेबल रो लेंगे, उसके अंदर हम टेबल TH लेंगे, टेबल हेड। तो इसके अंदर हम अपना नाम जैसे लिखा कामरान, और रोल नंबर लिखा है। तो सिंपली यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह ऊपर अपने नाम लिखना है, नेम वगैरह लिखना है, जैसे नेम और रोल नंबर। तो यहाँ हम लिख देंगे नेम कामरान, और इसके नीचे एक और TH लेंगे, तो ये, और यहाँ पे हम अपना रोल नंबर लिख देंगे, जैसे 436। तो ये
टेबल बेसिकली एक टेबल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जब आप CSS सीखेंगे तो ये आप इसमें टेबल मुकम्मल तौर पे बना लेंगे। तो एट्रीब्यूट होता है जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इसमें स्टाइल टैग एक यूज़ किया था, वो एट्रीब्यूट होता है। और ये एक एलिमेंट है H1 ओपनिंग टैग और H ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर कंटेंट है, ये एक मुकम्मल एक एलिमेंट है। उसके बाद हम अगर कोई फॉर्म साइन अप फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं फॉर्म। तो इसको भी आप छोड़ दें, इसके अंदर आप कोई भी फॉर्म बना लें, इनपुट टैग ले लें। जैसे मैं इनपुट एक लेता हूँ, इनपुट और यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल लेबल यूज़र नेम प्लेस यूज़र नेम पासवर्ड और एक पासवर्ड। तो मैं चले आपको दिखाता हूँ फॉर्म कैसे करते हैं। तो सिंपली मैंने एक लेबल लिया, लेबल टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इनपुट टैग फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है लेबल, और इधर ये इनपुट टैग आ गया। लेकिन मैं इनको BR टैग के नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, BR BR BR। एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फॉर्म के अंदर हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं लेबल वगैरह लेके, इनपुट लेकर। इनपुट टैग बहुत से इनपुट टैग होते हैं, और इनपुट टैग होते हैं जैसे लेबल और ये टेक्स्ट टाइप और पासवर्ड टाइप। अगर मैं इसको इनपुट को पासवर्ड बनाऊं, इनपुट लूं, इनपुट टाइप अगर मैं पासवर्ड करता हूं तो ये पासवर्ड में शो होगा, देखें आप। अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो वो पासवर्ड में शो होगा, ये देख सकते हैं। इनपुट रखेंगे तो टेक्स्ट शो होगा, अगर पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड शो होगा। इनपुट बहुत सारे इनपुट्स हैं, आप इनको गूगल से देख सकते हैं। तो दो तीन इनपुट मैं बताता हूँ। आप इसमें रेडियो करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो करेंगे तो यहाँ पे रेडियो बटन शो हो जाएगा आपको, ये छोटा सा ये शो हो चुका है। अगर आप इसको चेक बॉक्स करेंगे तो आपको टिक शो होगा, चेक बॉक्स शो होगा। तो मैं एक और इनपुट टैग लेता हूँ, इनपुट टाइप में इसकी चेक बॉक्स करता हूँ, चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स शो हो चुका है ये। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे हैं, आप इनको गूगल से कर सकते हैं, ये सब सेम ही यूज़ होते हैं। और देन उसके बाद बटन टैग यूज़ होता है। तो मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन, और इस पर लिखता हूँ सबमिट। तो ये बटन क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली यार इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ। जो चीज़ वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जितने टाइप यूज़ होते हैं बेसिकली, जो वही मैं बता रहा हूँ। ऐसे इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। टेक्स्ट एरिया है, आप कोई भी देते हैं, किसी भी वेबसाइट पर देते हैं, कमेंट करने के लिए टेक्स्ट एरिया होता है। तो उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो नेम और आईडी को फिलहाल आप छोड़ दें, यहाँ एक बॉक्स जनरेट होगा टेक्स्ट एरिया, ये देख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको मैं बड़ा करके दिखा दूँ आपको। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, या अगर एक इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखता हूँ, प्लीज़ कमेंट हियर,
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लिखा आ गया। अब आप इसको यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया कमेंट वगैरह के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट टैग। आपने देखा होगा बहुत से, आप अगर फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सिलेक्ट ऑप्शन वगैरह यूज़ होते हैं। आप किस सिटी से हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, तो उसके लिए बेसिकली सिलेक्ट टैग होता है। आपने सिलेक्ट लेना है, उसके अंदर आपने ऑप्शन टैग यूज़ करना, सिलेक्ट टैग। तो ऑप्शन ऑप्शन के अंदर आप अभी वैल्यू को छोड़ दें, क्योंकि आप CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे सिटी। उसके बाद ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे आप लिख दें लंदन। और एक और ऑप्शन लेता हूँ, जैसे तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ लाहौर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस लिए यूज़ होता है। सिलेक्ट टैग बेसिकली ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ से कोई भी, जैसे लाहौर सेलेक्ट करेंगे, लंदन सेलेक्ट किया तो लंदन आ गया, जैसे लाहौर सेलेक्ट करेंगे तो लाहौर आ गया। ये फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको सिटी सेलेक्ट करने के लिए या अपना सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद हमारे पास एक आई फ्रेम टैग है, यूट्यूब से हम इम्बेड करके लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। देन एक वीडियो टैग होता है, और बेसिकली इतने ही टैग यूज़ होते हैं HTML स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। बाकी स्टाइल शीट होती है जो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, वो डिज़ाइन देने के लिए कि ये कलर कौन सा कलर है, कौन सी जगह पे हमने कौन सा कलर करना है, फ़ॉन्ट कैसे रखने हैं, ये बॉक्स किस तरह बनाना है। तो जब हम स्टाइल शीट सीखेंगे तो उसमें सब कुछ सीख जाएंगे। तो इतनी ही बेसिकली यूज़ होती है ये HTML जो वेब डेवलपमेंट के लिए। ये मैंने आपको सारे टैग एक शॉर्ट कट करके बताए हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो आपको मैं वीडियो टैग के बारे में बता दूं। दैन यहाँ पे एक मैं वीडियो टैग क्रिएट करता हूँ, वीडियो। तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, वीडियो टैग। और आप इसमें वीडियो, कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वीडियो कहाँ से लाऊँ, देखता हूँ कोई वीडियो है इसका। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई है, शायद होगी, शायद कोई वीडियो, हाँ है वीडियो। तो मैं इसको कट करके लाता हूँ वीडियो को, कौन सी वीडियो है। तो इधर आता हूँ मैं, इस फोल्डर में डालता हूँ वीडियो। तो मेरे पास वीडियो है, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो 37 SRC 926 13 20 88 32 डॉट। तो बेसिकली मैं टैग, वीडियो टैग जो कि यूज़ होता है, मैंने इसमें एक वीडियो लगाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो शो हो रही है। तो ये काफ़ी बड़ी है, फ़िलहाल मैं इसको छोटा करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम हाइट वगैरह देते हैं, हाइट देते हैं 200 पिक्सल। बल्कि ये अभी मैंने इसको स्टाइल नहीं किया, हाँ ये छोटी हो चुकी है। तो अभी इसमें देख सकते हैं आप, कोई सिर्फ एक पिक्चर शो हो रही है, ना इसमें प्ले का बटन नज़र आ रहा है, ना कोई हमें लाइन नज़र आ रही है। तो इसके लिए हमें कंट्रोल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल। तो फिर हमारे पास शो होंगे कंट्रोल, ये देख लेते हैं अब शो हो चुका है, हम इसको प्ले कर सकते हैं। अब ये वीडियो प्ले हो रही है, इसको हम रोक भी सकते हैं, लेकिन
ये बंद हो चुकी है यहाँ जाके। तो इसके लिए हमें ऑटो लूप के लिए, अगर ये खुद ब खुद चलती रहे उसके लिए हम ऑटो लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप अगर हम इसमें कहीं एट्रीब्यूट लगा देंगे तो ये अब ऑटो प्ले हो गया। हम इसको छोड़ भी देना चला के, ये ऑटो प्ले होती रहेगी। अक्सर आपने यूट्यूब पे या कहीं वीडियोज में देखा होगा। ये देख लें, अब ये दोबारा दोबारा चलती रहेगी। तो इसको बेसिकली ना ही लगाएं तो ठीक है। तो ये इतने ही ज़रूरी जो हैं ये टैग वगैरह थे HTML के। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ भी था मैंने शॉर्टकट में बताया, थोड़ी वॉइस भी स्लो होगी। तो बेसिकली यार ये इतना ही यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में HTML। तो अगर कुछ रह गया तो वो आप गूगल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही है, बाकी जब आप करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। और एक दो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो क्लास आईडी या डिव, इनके बारे में मैंने आपको तफसील में नहीं बताया, क्योंकि ये जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसमें एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ टेबल के अंदर या इसके अंदर। किधर गया मेरा, हाँ फॉर्म के अंदर मैं अगर यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट लगाऊँ, जैसे क्लास दूँ इसको, क्लास कोई भी क्लास दे सकता हूँ, क्लास 11th या ऐसे एक क्लास देखें। क्लास एक हो सकती है, मगर आईडी जो होती है वो एक बंदे की एक ही होती है। एक क्लास में एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो है आईडी, अगर किसी का आईडी कार्ड वगैरह है वो सिर्फ एक ही होती है। तो मैं इसको आईडी दूं, जैसे आईडी दूं, कुछ भी दे देता हूँ आईडी, जैसे फॉर एग्जांपल ID 1। और अब मैं किसी दूसरे एलिमेंट को ID 1 नहीं दे सकता। तो ID 1 नहीं दे सकता। हाँ मैं क्लास दे सकता हूँ, क्लास में इसको 11 दे सकता हूँ जैसे। लेकिन ID 1 नहीं दे सकता, क्योंकि एक बंदे की आईडी एक ही होती है या एक बंदे का रोल नंबर एक ही होता है। और जो क्लास है वो क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर 2 नाम के लड़के हो सकते हैं, मगर आईडी एक ही हो सकती है, रोल नंबर एक ही हो सकता है। तो बाकी जब आप इसको क्लास और आईडी CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। तो हम जब CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो क्लास और आईडी के बारे में तफसील से बहुत जानेंगे, तो तफसील से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं भी लगी तो